हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। मैं आज आप लोगों के समक्ष बिहार नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत करने वाला हूं। आप निश्चित रूप से देख लीजिएगा। यदि केमिस्ट्री में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि जनरल नॉलेज के तहत सामान्य अध्ययन के जो 40 प्रश्न रहेंगे, उसमें से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा पक्का यहीं से आएगा। दोस्तों, मैं एकदम सेलेक्टेड प्रश्न को प्रस्तुत कर रहा हूं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और एग्जाम दीजिएगा। उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने जो कहा था बिल्कुल वो सही है। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये है, किसके अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। ये महर्षि कणाद के अनुसार है। पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं, कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा कहते हैं। रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, और ये कौन कौन से हैं? तो देख सकते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। उसके बाद पृथ्वी के ऊपरी सतह पर सबसे अधिक पाया जाने वाला जो 3 तत्व है वो है ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर सबसे अधिक पाया जाने वाला जो धातु है उसका नाम है एल्यूमिनियम। उसके बाद देखिए, सबसे हल्का तत्व किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन। ये पक्का आप याद रख लीजिएगा, पूछेगा ही। सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर होगा लिथियम। सबसे भारी तत्व का क्या नाम है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्मियम। द्रव धातु तत्व कौन सा है? पारा। द्रव अधातु तत्व कौन सा है? ब्रोमीन। मैं आपको बता दूं कि अभी जो है बिहार बोर्ड के अध्यक्ष जो है ये घोषणा कर दिया कि अत्यंत सरल प्रश्न पूछा जाएगा। तो सरल इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। इससे बाहर अगर आएगा तो आप जरूर हमें कमेंट कीजिएगा दोस्तों। इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाने वाला है। द्रव अधातु तत्व कौन सा है? ब्रोमीन है। हैलोजन तत्व कौन कौन सा है? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन सा है? तो चांदी है। विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है? ग्रेफाइट है। सबसे अधिक आघात वर्धीय यानी कि चदरा बनाया जा सकता है सोना का। और सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व के बारे में पूछा जाए तो फ्लोरीन आंसर होगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व पूछा जाएगा तो सीजियम होगा। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ पूछा जाएगा, फ्लोरीन होगा। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अगर तत्व आपको पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। उसके बाद हड्डियों और दांतों का निर्माण करने वाला तत्व का क्या नाम है? तो कैल्शियम है। वायु क्या है? तो एक प्रकार का मिश्रण है। जंग किसका उदाहरण है? तो ये यौगिक का उदाहरण है दोस्तों। ये भी बात आपको याद रख लेनी है। उसके बाद देख लीजिए, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व पूछा जाए तो सीजियम होगा। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व पूछा जाए तो फ्लोरीन होगा। और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बद्धता वाला यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा किसका? तो क्लोरीन का होगा दोस्तों। और वायुमंडल में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले 2 तत्व, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो 78.03% और ऑक्सीजन 20.99 या 21% पाया जाता है। उसके बाद चलिए हम लोग अगर बात कर लेते हैं, सबसे कठोर धातु का क्या नाम है? सबसे कठोर धातु के बारे में यदि बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका प्लेटिनम। धातु पूछा है और कठोर पदार्थ पूछेगा तो निश्चित रूप से आपका हीरा होगा। सबसे भारी गैसीय तत्व पूछेगा तो रेडॉन होगा। वह अक्रिय गैस जो वायुमंडल में उपस्थित नहीं रहता है, रेडॉन चूंकि सबसे भारी है इसलिए पृथ्वी के संपर्क में रहता है। अक्रिय गैसीय तत्व कौन कौन सा है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन और जेनन। ये 6 अक्रिय गैस तत्व है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, अक्रिय गैस को और किस नाम से जाना जाता है? उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस भी इसे कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा टाइटेनियम को कहा जाता है। स्ट्रैटेजिक धातु किसे कहा जाता है? यूरेनियम को कहा जाता है। मिट्टी के तेल में किसे रखा जाता है? तो सोडियम को रखा जाता है। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक जो सूत्र है, यहाँ से प्रश्न आपका रहेगा ही। कोई भी ताकत यहाँ से प्रश्न देने से रोक नहीं सकता है। मैं आपको बता दूं कि ब्लीचिंग पाउडर ये CaOCl2 या CaOCl होल Cl इसका फॉर्मूला होता है। धौवन सोडा यानी धावन सोडा को हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 10H2O। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा को हम लोग क्या कहेंगे? NaHCO3। और जिप्सम को क्या कहेंगे? CaSO4 2H2O, या फिर इसको हम लोग CaSO4 2H2O और हाफ H2O यदि हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? आप लोग कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। उसके बाद संगमरमर
यानी चौक CaCO3, और ये नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और ग्लूकोज C6H12O6, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि हास्य गैस जिसको बोलते हैं N2O, जिसका खोज प्रिस्टले ने किया था। उसके बाद देखिए अगला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि पेट में जो कब्जियत होती है इसको दूर करने के लिए MgOH2 का प्रयोग किया जाता है। भारी जल D2O होता है, इसका खोज यूरे ने किया था और 20 अणु जल का होता है। मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट Fe2O3, सीडेराइट FeCO3 होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 होता है। उसके बाद देखिएगा ब्यूटेन का आणविक सूत्र C4H10 होता है। स्कॉर्बिक एसिड यानी C6H8O6 होता है। रस्ट या जंग 2Fe2O3 इंटू 3H2O होता है, आप इसे जरूर याद रख लीजिएगा। सुपरफॉस्फेट CaH2PO4 होता है। कैलोमल का होता है Ag2Cl2। उसके बाद स्टार्च का देखिएगा C6H12 H10O5 होता है। क्लोरोफिल ए का अनुसूत्र होता है C55H72O5N4Mg होता है। उसके बाद कार्नलाइट KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O होता है। हरा कसीस, इसको हम लोग नीला ये हरा थोथा भी कहते हैं, यह FeSO4 इंटू 7H2O होता है। मिथाइल अल्कोहल यानी CH3OH होता है। उसके बाद देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। नीला कशिश CuSO4 यानी नीला थोथा CuSO4 इंटू 5H2O। सफ़ेद कशिश ZnSO4 इंटू 7H2O होता है। मार्स गैस जिसको मीथेन भी कहा जाता है, यानी दलदल वाले स्थानों में मार्स गैस यानी मीथेन गैस पाया जाता है। हाइपो Na2H2O3 इंटू 5H2O होता है। लूनर कास्टिक AgNO3 होता है। उसके बाद बोरेक्स Na2B4O7 इंटू 10H2O, ये बोरेक्स का फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये भी आपको याद रख लेनी है। उसके बाद देखिए ग्लोबल साल्ट Na2SO4 इंटू 10H2O होता है। शुष्क बर्फ यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आप इसे जरूर याद रखिएगा, ये पक्का क्वेश्चन पूछता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। और बुझा हुआ चूना CaOH2 होता है। नौसादर NH4Cl होता है और कास्टिक सोडा NaOH होता है दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं कास्टिक पोटास KOH होता है। पोटास एलम जिसको हम लोग फिटकेरी कहते हैं K2SO4 Al2SO4 इंटू 24H2O होता है, ये पक्का पूछा जाता है। एप्सम MgSO4 इंटू 7H2O होता है। बिना बुझा हुआ चुना, ये इस बार BPSC का जो PCS एग्जाम है उसी में पूछा गया था, यानी बिना बुझा हुआ चुना को CaO कहते हैं। बालू SiO2 कहते हैं। अब विभिन्न रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम, अब उन्हीं जो चीज़ है जिसका फॉर्मूला हम लोग देखें उसका रासायनिक नाम भी एक साइड में देख लेते हैं। यानी साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड NaCl कहते हैं। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। धोवन सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। अश्रुगस को अल्फा क्लोरोएसिटोफिनॉन कहते हैं। नौसादर को अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। चिली साल्टपेटर को हम लोग सोडियम नाइट्रेट कहते हैं दोस्तों। सुहागा को क्या कहते हैं, बोरेक्स कहते हैं। और देखिएगा हाइपो को क्या कहते हैं, सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। फिटकरी पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट कहते हैं। सोरा पोटेशियम नाइट्रेट। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। चौक को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रख लेनी है। लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। लाल सिंदूर को मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं। अम्लराज को एक्वारेजिया। ये हाइड्रोक्लोरिक का 1 भाग और HNO3 का 1 भाग और HCl का 3 भाग होता है, ये भी आपको याद रखना है। शुष्क बर्फ को ठोस CO2 ही कहते हैं। हरा कशिश को फेरस सल्फेट। नीला को कॉपर सल्फेट और सफ़ेद कशिश सफ़ेद तोता को जिंक सल्फेट कहते हैं। गैलेना लेड सल्फाइड को कहते हैं। क्वार्ट्ज ये सोडियम सिलिकेट को कहते हैं। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड। मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। जल गैस CO+H2 होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर गैस देखेंगे CO+N2 होता है। MIC मिथाइल आइसोसाइनेट जो कि भोपाल गैस त्रासदी से निकलने वाली प्रमुख गैस थी। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है। काला सीसा ग्रेफाइट। लाल पोटास पोटेशियम परमैग्नेट, इसको लाल दवा भी कहते हैं। लूनर कास्टिक ये सिल्वर नाइट्रेट। अल्कोहल को एथाइल अल्कोहल कहते हैं। यूरिया कार्बामाइड यानी NH2CONH2, यानी यूरिया का सूत्र मैं बता दूं NH2CO और NH2 होता है, ये आपको याद रख लेनी है। उसके बाद TNT ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन होता है। बर्मिलियन पर मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है दोस्तों।
उसके बाद देखिएगा म्यूरेटिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, फ्रियोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, एक्वेस्टस, मैग्नीशियम सिलिकेट, कैलोमल, मर्क्यूरस क्लोराइड। आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, निश्चित रूप से याद होगा, एक बार में तो याद होना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद देखिए कार्बोनिक अम्ल ये फिनॉल, एस्पिरिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है, लाल लेड यानी सिंदूर, ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड होता है, स्मेलिंग साल्ट अमोनियम कार्बोनाइट, लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहते हैं, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन मेथिल सैलिसिलेट को कहते हैं, गैमेक्सिन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है, हेमेटाइट फेरिक ऑक्साइड होता है। ये उत्प्रेरक आप इसे आसान ना समझें, यहाँ से एक प्रश्न रहता ही है। लौह चूर्ण अमोनियम गैस बनाने की हैबर विधि में इसका प्रयोग किया जाता है, प्लेटिनम चूर्ण सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में इसका प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीश कक्ष विधि में, और निकेल वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में प्रयोग किया जाता है। घर में एल्यूमिना अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में, पैप्सिन एंजाइम अमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड में अपघटित करने के लिए, इरेप्सिन एंजाइम आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में, ट्रिप्सिन अग्न्याशय में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में, टायलिन एंजाइम मानव लार्व स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में, जाइमेज ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल बनाने में, डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च से माल्टोज के बनाने में, उसके बाद माइकोडर्मी एसिटी ये जो है गन्ने की शक्कर से सिर के निर्माण में किया जाता है, इन्वर्टेज एंजाइम गन्ने की शक्कर से ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनाने में, और लैक्टोबैसिली दूध से लैक्टिक अम्ल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में मैं इतना प्रश्न आपको दे दिया। पक्का यदि केमिस्ट्री से जीएस में क्वेश्चन पूछेगा तो इससे आगे बिल्कुल नहीं जाएगा, और साइंस के जितने भी स्टूडेंट आप इसे गंभीरता से लें, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, 4 प्रश्न कम से कम यहाँ से रहेगा दोस्तों। तो बस अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप प्रतिदिन 8:30 बजे लाइव शो में आपको मिसलेनियस टाइप के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक में कराता हूँ जो परीक्षा में फंसने वाला है। आप हर दिन प्रतिदिन 8:30 बजे लाइव शो में जुड़ना बिल्कुल न भूलें। आज शाम में भी 8:30 बजे मैं आपको बहुत बेहतर टॉपिक कराने वाला हूं, आप ज़रूर लाइव आ जाइएगा दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।